So now we will study chapter 21 buildings and bridges. Okay. So buildings का मतलब आपको पता है, जो buildings हम लोग बनाते हैं. Bridges क्या होते हैं? जो पुल के ऊपर हम जो रोडवे बनाते हैं जिससे व्हीकल्स और हम लोग भी उसके पुल के ऊपर वॉक कर सके, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज. ओके. सो आई एम रीडिंग द टॉपिक. लेट्स रीड. Long ago, houses were built with simple materials like wood, stones and mud. पहले हमको पता है कि houses कैसे बनाते थे हम? Simple materials से, जैसे कि wood, stones, mud. ओके. Stones पत्थरों का यूज करते थे, wood लकड़ी का यूज करते थे, mud कीचड़ का यूज करते थे. ऐसे हम लोग क्या बनाते थे? पहले घर बनाते थे. Then came the use of bricks. उसके बाद हम लोग घर कैसे बनाने लगे? Bricks का यूज करके, ईंटों का यूज करके. Over the years, more complex materials like cement, concrete and special waterproof paints have been made and used. अब क्या हुआ? और भी ज़्यादा complex materials हम use कर रहे हैं, जैसे सीमेंट का यूज करते हैं हम, कंक्रीट का यूज करते हैं, पेंटिंग करते हैं वॉल के ऊपर. ओके. नाउ वी इवन हैव मटेरियल्स दैट कैन बी केप्ट सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स दैट आर नोन टू ईट अवे वुड. मतलब ऐसे इंसेक्ट्स जो वुड को खा लेते हैं. ठीक है. इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? टर्माइट्स. तो हमारे पास ऐसे मटेरियल है कि हम जो इंसेक्ट्स है वो वुड को नहीं खाए, उस टाइप के मटेरियल भी हमारे पास अब अवेलेबल है. ओके. सो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि पहले कैसे हम जो है हाउसेस बिल्ड करते थे, तो वुड, स्टोन और मड का यूज करके, फिर थोड़े टाइम बाद में ब्रिक्स का यूज करके, फिर अब कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे सीमेंट, कंक्रीट, पेंट्स. ओके. और आज हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं जो इंसेक्ट अगर वुड को खाता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है. मतलब इंसेक्ट पहले वुड को खा सकते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है. हमारे पास इतने पावरफुल मटेरियल्स है. ओके. सो नाउ वी विल स्टडी द टॉपिक बिल्डिंग्स. These days we use the latest technologies in constructing building. आजकल हम क्या है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं. Let's understand what is required and who are the people involved in the construction of building. तो हम समझते हैं कि कौन से लोग जो है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होते हैं. बिल्डिंग बनाने के लिए हमको कौन कौन लोग चाहिए होते हैं. सो द टॉपिक इज पीपल हु कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. यानी कि जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने में कौन से लोग हमारी हेल्प करते हैं, तो उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. Whether the construction is a small or a big project, it needs a proper planning and efficient workers to do the construction. चाहे हमको स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना हो चाहे बिग प्रोजेक्ट, यानी कि हमको अगर छोटा सा कुछ कंस्ट्रक्शन, छोटा सा घर भी बनाना है या फिर बहुत बड़ी बंगलो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, हर चीज में हमको क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग. प्रॉपर तरीके से हमको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो घर, छोटा सा घर भी है तो हम कैसे बनाएंगे, उसको प्लान करना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है पहले. ओके. एंड एफिशिएंट वर्कर्स टू डू द कंस्ट्रक्शन. और हमको अच्छे से, मतलब एक एफिशिएंट वर्कर्स यानी कि स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जो उस बिल्डिंग को बनाएंगे. द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स हेल्प इन मेकिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इजियर फॉर अस. तो कौन कौन लोग हमारी हेल्प करते हैं बिल्डिंग बनाने में. सो फर्स्ट वन इज आर्किटेक्ट. An architect helps to design the structure of the building that is to be constructed. आर्किटेक्ट क्या हेल्प करता है हमारी, कि हमको जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उसका डिजाइन बनाना है. ठीक है. पहले जैसे हमको कोई भी घर बनाना है तो उसका हम क्या करेंगे, पहले पेपर पे डिजाइन बनाएंगे. तो वो किसका काम होता है कि हमको घर कैसा बनाना है, कहाँ पे हमको बाथरूम लेना है, कहाँ पे हमको बेडरूम लेना है. तो वो पूरा एक स्केच जो बनाते हैं हम पेपर पे, वो आर्किटेक्ट का काम होता है. ओके. He thinks and draws the plan of the structure. स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मतलब जो बिल्डिंग है या फिर कोई हाउस है वो कैसा बनेगा, वो क्या करता है, एक पेपर पे पूरा ड्रॉ करता है. ओके. पूरा पहले प्लानिंग करता है कि कैसे हमको बनाना है. A civil engineer oversees the construction of work of the building. फिर सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क पे ध्यान देते हैं. यानी कि आर्किटेक्ट ने आपको प्लान करके दे दिया कि आपको कैसे बनाना है, उसने पूरा आपको एक वो दे दिया, मतलब चार्ट पे या फिर पेपर पे बना के कि आपको ऐसे ऐसे इधर बाथरूम लेना है, इधर बेडरूम लेना है, इस टाइप से पूरा बिल्डिंग बनाना है.
तो फिर सिविल इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, यानी कि बनाने का काम चालू करता है। ब्रिक्स का यूज करके, जो भी कंक्रीट सीमेंट इन सब का यूज करके वो क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर उस घर को बनाते हैं, जैसे आर्किटेक्ट ने डिजाइन बताई है उसके हिसाब से। He plans and also decides the materials, tools and build methods to be used for the construction. वो क्या करता है, मतलब कैसे जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि मटेरियल्स जो हम यूज करेंगे, कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग को बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे, जैसे ब्रिक्स यूज करेंगे, कंक्रीट यूज करेंगे, तो वो कौन डिसाइड करता है, सिविल इंजीनियर। इट हिज his duty to oversee the whole process of construction till the structure is complete। तो किसकी ड्यूटी होती है, जब तक कंस्ट्रक्शन यानी पूरा कंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसे बिल्डिंग का जो अपन ब्रिक्स से बनाते हैं ना, जो हम ईंटों से बनाते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कौन देखता है, सिविल इंजीनियर। अदर प्रोफेशनल्स लाइक masons, carpenters, plumbers, electricians and painters and welders are also required to complete the construction work। फिर किसका काम होता है, मैसन्स, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर और वेल्डर्स। ओके, वंस द बिल्डिंग डिजाइन इज अप्रूव्ड द फाउंडेशन इज लेड। ओके, एक बार बिल्डिंग का डिजाइन बना लिया आर्किटेक्ट ने, अब क्या होता है, जो स्किल लेबरर्स है, स्किल लेबरर्स आर हायर टू डू द कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि स्किल लेबरर्स को हम हायर करते हैं वर्क कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए। और बिल्डिंग कैसे बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, उसको कौन देखता है, ऊपर से सिविल इंजीनियर। अ मैसन बिल्ड्स द स्ट्रक्चर, वॉल्स, रूफ्स एक्सेट्रा यूजिंग कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स। मैसन का क्या काम होता है, स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि जो वॉल है वो बनाना, जो रूफ है वो बनाना, वो किसका काम होता है, मैसन का। कारपेंटर्स डू द वुडन वर्क लाइक मेकिंग विंडोज, डोर्स एंड कैबिनेट्स। कारपेंटर जो होते हैं उनका क्या काम होता है, वुड का काम करते हैं, जैसे कि विंडो बनाना, वुड की हेल्प से, वुड से जो लकड़ी होती है ना उससे विंडो बनाना, डोर बनाना, कैबिनेट बनाना। टैप्स एंड पाइप फिटिंग्स आर डन बाय अ प्लम्बर। जो टैप फिटिंग, नल की फिटिंग और जो पाइप की फिटिंग होती है वो कौन करता है, प्लम्बर। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बाय एन इलेक्ट्रिशियन। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिटिंग होती है, जैसे लाइट लगाना, फैन लगाना। ओके, इंटीरियर ब्यूटिफिकेशन बाय एन इंटीरियर डिजाइनर। अब घर के अंदर कुछ भी हमको ब्यूटीफाई करना है, घर के अंदर कुछ भी हमको डेकोरेट करना है, तो वो कौन करता है, इंटीरियर डिजाइनर। एंड द पेंटर डज द पेंटिंग वंस द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। पेंटर का क्या काम होता है, आपको पता है, पेंटिंग करता है। ओके, सो हमने इसमें क्या पढ़ा, देखो, पीपल हु कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कौन कौन लोग बनाते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है कि बिल्डिंग कैसे बनानी है उसकी प्लानिंग करता है, पेपर पे उसको वो अपने हिसाब से बनाता है कि हमको उस बिल्डिंग को कैसे बनाना है, पेपर पे पेंसिल से बना के देखेगा वो। ओके, सिविल इंजीनियर क्या करता है कि वो स्ट्रक्चर मतलब कि पूरी जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर ध्यान रखेगा कि बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्ट हो रही है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट तो हम लेबरर्स रखेंगे, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लेबर रखेंगे, लेकिन उसको ऊपर ध्यान कौन रखेगा, सिविल इंजीनियर, की बिल्डिंग वो सही से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ओके, मैसन क्या करता है, स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, यानी कि सारी वॉल्स को बिल्ड करेगा, रूफ को बिल्ड करेगा। कारपेंटर क्या करते हैं, वुड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे विंडोज बनाना, डोर्स बनाना। फिर प्लम्बर क्या करते हैं, जो टैप फिटिंग होती है और पाइप फिटिंग होती है वो कौन करता है, प्लम्बर। इलेक्ट्रिशियन जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम होता है। पेंटर क्या करते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड काम। ओके, वेल्डर्स वेल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं। इंटीरियर डिजाइनर क्या करते हैं, जो भी अगर हमको घर में अंदर कुछ डेकोरेट करना है तो वो काम कौन करता है, इंटीरियर डिजाइनर। पेंटर्स हमने पढ़ लिया कि पेंटर्स क्या करते हैं, कलर करते हैं। ओके, सो ये सब लोग जो है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग टूल्स एंड मटेरियल्स। ओके, तो बिल्डिंग में हमको कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, ब्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन से मटेरियल्स का हम यूज करते हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, बिल्डिंग मटेरियल्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। The kind of material used depends on the structure being constructed। कैसा स्ट्रक्चर हमको बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन से बिल्डिंग मटेरियल का यूज करना है। द कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स
इंक्लूड कॉमनली यूज मटेरियल्स कौन से होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए? ब्रिक, सैंड, सीमेंट, वुड, आयरन और कंक्रीट। ओके, सो बिल्डिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं? ब्रिक, सैंड, सीमेंट, वुड, आयरन और कंक्रीट। ये इसकी हेल्प से हम बिल्डिंग को बनाते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टुगेदर। सीमेंट क्या करता है? जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं उसको बाइंड करता है, उसको जोड़ के रखता है। जैसे ब्रिक्स के बीच में हम क्या लगाते हैं? सीमेंट, जिससे वो ब्रिक्स क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। ओके, concrete is made with materials like sand, gravel and small rocks combined with cement and water. कंक्रीट कैसे बनता है? कौन से मटेरियल्स को ऐड करके कंक्रीट बनता है? सैंड, ग्रेवल, रॉक और सीमेंट और वाटर, इन सब मटेरियल्स को हम अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? कंक्रीट बनता है। इट इज यूज्ड एज अ बाइंडर एज वेल एज इंडिपेंडेंटली इन कंस्ट्रक्शन। बाइंडर यानी कि जैसे सीमेंट काम में आता है बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए, वैसे भी यूज में आता है, और इंडिपेंडेंटली भी हम इसको अलग से भी इसको हम खाली कंक्रीट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो सी सीमेंट क्या होता है? बाइंड द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को जोड़ता है, जैसे ब्रिक्स को जोड़ता है। ओके, कंक्रीट कैसे बनता है? सैंड, ग्रेवल, रॉक, सीमेंट और वाटर सबको मिक्स करके क्या बनता है? कंक्रीट बनता है। कंक्रीट बाइंडर जैसे भी काम करते थे, जैसे सीमेंट करते हैं, और साथ में कंक्रीट जो है इंडिपेंडेंटली भी उसको अलग से भी उसको हम यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी ब्रिक मेकिंग, यानी कि ब्रिक्स कैसे बनती है। जो हम ईट यूज करते हैं ना बिल्डिंग्स बनाने में, हाउस बनाने में, तो वो जो ईट होती है, ब्रिक होती है, वो कैसे बनती है? ओके, ब्रिक आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स मेड ऑफ सन ड्राइड और फायर ड्राइड क्ले यूज टू बिल्ड बिल्डिंग्स। ओके, ब्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक, यानी कि स्क्वायर शेप के ब्लॉक होते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप के ब्लॉक होते हैं। जैसे आपने देखा है ना, देखो इस पिक्चर में ब्रिक्स कैसे रेक्टेंगल शेप के ब्लॉक है। ओके, सो स्क्वायर शेप के ब्लॉक होते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप के ब्लॉक होते हैं। वो कैसे बनते हैं? वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? सन ड्राइड, यानी कि सन की धूप से हम, जो क्ले होता है ना, क्ले को हम सन की धूप से सुखाते हैं। ठीक है, जैसे क्ले हमने बनाया, क्ले को हम किसी भी मोल्ड में डालेंगे, जैसे हम बर्फ, जैसे हम पानी को ट्रे के अंदर डालते हैं तो बर्फ बनती है। ठीक है, वो एक शेप ले लेता है ना, तो वैसे ही हम क्ले को अगर किसी भी मोल्ड के अंदर, जैसे ट्रे के अंदर डालेंगे, तो वो जो क्ले गीली होती है, लेकिन वो जब जम जाती है, जब उसको हम सन की हेल्प से सुखाते हैं या फिर फायर की हेल्प से, आग की हेल्प से जब हम उसको सुखाते हैं, तो वो एक शेप ले लेती है, उस ट्रे का शेप ले लेगी। ओके, सो ऐसे ब्रिक्स हमारी बनती है। देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स मेड ऑफ सन ड्राइड और फायर ड्राइड क्ले यूज्ड टू बिल्ड बिल्डिंग्स। ठीक है, जैसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं ब्रिक्स, अगर हम क्ले को सुखाते हैं, जैसे कोई भी गीली क्ले से ब्रिक बनती है। ठीक है, क्ले क्या है? गीली होती है, और ब्रिक क्या होती है? क्ले को जब हम सुखाते हैं तो वो ब्रिक बन जाती है। सुखाते कैसे हम? सन की हेल्प से या फिर फायर की हेल्प से। ओके, और ब्रिक्स किस में काम आती है? बिल्डिंग्स को बिल्ड करने में, बिल्डिंग्स को बनाने में। So now they may be of different sizes, styles and colors depending on where they are to be put to use. ठीक है, अब जो ब्रिक है वो अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की, अलग अलग कलर की हो सकती है। हमको कहाँ पे लगानी है उसके हिसाब से हम बनाते हैं ब्रिक की। हमको छोटी ब्रिक चाहिए या फिर बड़ी ब्रिक चाहिए। ओके, then bricks are known to be the basic building blocks for constructing building. bricks क्या होते हैं? कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि हमको ब्रिक्स तो चाहिए ही। अगर हमको कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो हमको ईंटें, जो दीवार होती है वो ईंटों से बनती है ना, तो ईंटें तो हमको चाहिए ही, बेसिक हमको नीड है अगर हमको कोई भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मेकिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब ब्रिक कैसे बनती है उसका प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टिंग है, हम उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, सो फॉर मेकिंग ब्रिक 3 प्रोसेस आर यूज्ड। कौन से 3 प्रोसेस यूज होते हैं ब्रिक को बनाने के लिए? सॉफ्ट मड प्रोसेस, हम ब्रिक को सॉफ्ट मड प्रोसेस से भी बना सकते हैं, देन स्टिफ मड प्रोसेस से भी बना सकते हैं, देन ड्राई प्रेस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। 3 प्रोसेस से हम जो है ब्रिक्स को बना सकते हैं। हम तीनों प्रोसेस को वी विल स्टडी 3 प्रोसेस वन बाय वन। ओके, now see, we are studying the first process of making build, that is soft mud process. Okay, so I am reading this.
फर्स्ट अ सॉफ्ट मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग क्ले एंड वाटर। ठीक है, तो हम सॉफ्ट मड प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्रिक कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्ट मिक्सचर बनाते हैं। किस किस चीज का मिक्सचर बनाते हैं, किस किस चीज को मिक्स करके बनाते हैं, क्ले को और वाटर को मिक्स करके हम एक मिक्सचर बनाते हैं सबसे पहले। ओके, दिस मिक्सचर इज पुट इनटू मोल्ड्स। इस मिक्सचर को हम कहाँ पे डालते हैं, मोल्ड्स के अंदर, यानी कि जो साँचे होते हैं ना उसके अंदर। जैसे हम लोग जब केक बनाते हैं तो हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे राउंड मोल्ड यूज करते हैं या फिर हार्ट शेप मोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे शेप के अंदर हम डालेंगे वैसा ही केक हमको मिलता है। तो इसी टाइप से जैसे ही हमको ब्रिक चाहिए उस शेप में हम इस क्ले और वाटर के मिक्सचर को उस में डाल देंगे। ठीक है, उस मोल्ड में हम डाल देंगे, जैसे ही हमको जिस शेप के हमको ब्रिक चाहिए उसी टाइप के मोल्ड में हम क्ले और वाटर के मिक्सचर को हम डाल देंगे। ओके, देन these molds are designed to make bricks of the desired shape and size। जो भी शेप चाहिए, जो भी साइज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उस मोल्ड में हम इसको डालेंगे। The molded clay pieces are baked in the sun or in a clay oven kiln till they are ready। ठीक है, जो ये मोल्डेड क्ले पीसेज है, मोल्डेड क्ले पीसेज यानी कि जो मोल्ड करके क्ले पीसेस बनेंगे, यानी कि जो हमने मोल्ड मतलब कि जो मोल्ड में जो हमने साँचे में जो ये क्ले का मिक्सचर डाला है, इसको हम क्या करेंगे, फिर सन में बेक करेंगे, यानी कि सन में हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, या फिर सन में गर्म करेंगे या फिर किल्न में गर्म करेंगे। किल्न क्या होता है, क्ले ओवन, यानी कि जो ओवन होता है उसमें गर्म करेंगे या फिर सन पे गर्म करेंगे। ओके, देन द ब्रिक्स आर कूल्ड, स्टैक्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। फिर क्या करेंगे हम ब्रिक्स को, जब ये गर्म हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा कि वो एक शेप ले लेगा। ठीक है, जो क्ले का वाटर का मिक्सचर था वो उस मोल्ड का शेप ले लेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, ब्रिक। फिर इस ब्रिक को हम ठंडा करते हैं वापस, फिर स्टैक मतलब कि एक के ऊपर एक ऐसे जमा के ब्रिक रखते हैं और फिर मार्केट में सोल्ड करते हैं। देखो सेम दिस पिक्चर, हम जो स्टैक करिए ना ब्रिक को एक के ऊपर एक रखा है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक मेकिंग इज कॉल्ड सॉफ्ट मड प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है ब्रिक बनाने का, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मड प्रोसेस। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले क्ले और वाटर का एक मिक्सचर बनाया है, देन उसको हमने मोल्ड्स के अंदर डाला है। ठीक है, मोल्ड यानी कि साँचे के अंदर डाला है, फिर उसको सन में या फिर क्ले ओवन पे ड्राई किया है, मतलब गर्म किया है, सुखाया है, फिर हमने उसको कूल ठंडा किया है, स्टैक करा है और फिर मार्केट में सोल्ड करा है। स्टैक यानी एक के ऊपर एक जो जमा के ब्रिक्स और फिर उसको मार्केट में सोल्ड किए। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्ट मड प्रोसेस। तो फर्स्ट मेथड जो हमने ब्रिक बनाने का पढ़ा था वो क्या था, सॉफ्ट मड प्रोसेस, यानी सॉफ्ट तरीके से ब्रिक कैसे बनाए। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टिफ मड प्रोसेस, यानी कि स्टिफ यानी कि हार्ड, कुछ स्टिफ होता है मतलब कोई हार्ड चीज, मतलब कोई ऐसे कड़क चीज। ठीक है, तो उस तरीके से हम ब्रिक्स को कैसे बनाए। ओके, सो आई एम रीडिंग दिस। There is another method called stiff mud process wherein clay is mixed with water to make a stiff mixture। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, क्ले को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। The mixture then goes through de-airing chamber to remove the air and bubbles trapped in it। फिर इस मिक्सचर को हम कहाँ से पास कराते हैं, डी-एयरिंग चैम्बर। डी-एयरिंग मतलब क्या होता है, देखो डी-एयरिंग जैसे डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी, डी-एयरिंग मतलब एयर की कमी, यानी कि उसमें से उस मिक्सचर में से क्ले और वाटर के मिक्सचर में से हम एयर को निकालते हैं। कैसे चैम्बर बनाया होता है, एक ऐसा मतलब वो होता है सेटअप जिसके अंदर हम क्ले और वाटर के मिक्सचर को डालते हैं तो उसके अंदर जो भी एयर होती है ना वो सब निकल जाती है। ओके, टू रिमूव द एयर बबल्स ट्रैप्ड इन इट, दिस गिव्स ग्रेटर स्ट्रेंथ टू द मिक्सचर। इससे क्या होता है, मिक्सचर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मिक्सचर जो है वो हार्ड बनता है। ठीक है, दिस मिक्सचर देन पास थ्रू एन ऑटोमेटिक कटर। फिर हम इसमें जैसे हम उसमें करते हैं सॉफ्ट नट प्रोसेस में कि उसको हम क्ले को फिर सुखा देते हैं मोल्ड के अंदर डाल के, वैसा कुछ नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, डी एयरिंग चैम्बर से पास करके फिर उसको हम ऑटोमेटिक कटर के थ्रू पास करते हैं, जिससे वो जो होती है ना पूरा मिक्सचर, उसको वो मिक्सचर को ऑटोमेटिक कटर क्या करता है, कटर क्या करता है, कट करता है। तो उस मिक्सचर को डी एयरिंग चैम्बर के थ्रू पास करके फिर उस मिक्सचर को हम ऑटोमेटिक कटर के थ्रू पास करते हैं। ऑटोमेटिक कटर में जो वो मिक्सचर होता है वो जो है वो अपने आप उस मिक्सचर को ब्रिक्स में कट कर देता है। ठीक है, इंडिविजुअल एक एक ब्रिक्स में कट कर देता है। सो सी इन दिस स्टिफ मड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्ले और वाटर को मिक्स करते हैं एक स्टिफ मिक्सचर बनाने के लिए, फिर उसको डीप एयरिंग चैम्बर यानी कि ऐसे चैम्बर से पास करते हैं जहाँ पे उसमें से एयर निकल जाए, इस मिक्सचर में से एयर निकल जाए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिक कटर मशीन के थ्रू पास कराते हैं, जिससे जो मिक्सचर होता है वो अपने आप ही जो है
जो मशीन, ये मशीन क्या करती है, जो मिक्सचर है उसको अपने आप ही इंडिविजुअल ब्रिक्स में तोड़ देती है, इंडिविजुअल ब्रिक्स में कट कर देती है। ओके, सो द थर्ड मेथड इज ड्राई प्रेस प्रोसेस। ठीक है, ड्राई प्रेस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इट इज मेनली सूटेड टू क्ले ऑफ वेरी लो सॉफ्टनेस, यानी कि जो क्ले, जो मिट्टी, क्ले मतलब मिट्टी हो गई ना, तो जो क्ले बहुत जिसमें सॉफ्टनेस कम होती है, यानी कि जैसे हार्ड क्ले होती है, क्ले जिसकी सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा कम, सॉफ्ट नहीं होती जो क्ले, उसके लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, क्ले इज मिक्स्ड विद अ मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर। क्ले को किसके साथ मिक्स करते हैं हम, पानी के साथ, बहुत कम पानी के साथ उस क्ले को हम मिक्स करते हैं, एंड देन प्रेस्ड इनटू स्टील मोल्ड्स अंडर प्रेशर। और फिर उसको जो है स्टील मोल्ड्स यानी कि स्टील के सांचे के अंदर ऐसे दबा के, प्रेशर देके स्टील के सांचे के अंदर उस क्ले, जो हमने क्ले और वाटर का मिक्सचर बनाया है, उसको हम किसमें डालते हैं, स्टील के मोल्ड्स, स्टील मोल्ड्स यानी कि स्टील के सांचे के अंदर, और फिर प्रेशर देके वो फिर जो है अपने आप, क्योंकि वो कड़क होती है ना, जो क्ले है वो कड़क होती है, तो अपने आप ही वो जो है फॉर्म ले लेती है, जो भी मोल्ड होगा, जो भी हमारा सांचा होगा उस शेप का फॉर्म ले लेगी, यानी कि क्ले और वाटर के मिक्सचर को हम सांचे में डालेंगे और प्रेशर देंगे तो फिर वो क्या होता है, अपने आप ही ब्रिक का फॉर्म ले लेती है। ओके, सो ड्राई प्रेस प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, क्ले ऑफ वेरी लो सॉफ्टनेस, जिसकी सॉफ्टनेस बहुत कम होती है, उस वाली क्ले के लिए क्या करते हैं हम, क्ले में बहुत कम पानी डालते हैं और फिर उसको स्टील मोल्ड के अंदर डाल के उसको प्रेशर देते हैं, तो फिर वो ब्रिक का फॉर्म ले लेती है। ओके, सो हमने 3 प्रोसेस पढ़े, दैट इज फर्स्ट इज सॉफ्ट मड प्रोसेस, स्टिफ मड प्रोसेस, एंड थर्ड इज ड्राई प्रेस प्रोसेस। ओके,